आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, आपको कैसे पता कि मैं हिंदू हूं? मेरे नाम से, मेरे मन में कौन सा भगवान चल रहा है आपको क्या पता? हो सकता है कि मैं भाई जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे अपना किसी को नहीं बताना चाहता भाई कि कोई क्यों जाने मैं किस में विश्वास करता हूँ। इससे आपका क्या लेना देना है? मैं मंदिर जाऊं, मैं चर्च चला जाऊं, मैं कल को मॉस्क चला जाऊं, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है भाई। तो हम किसी को मुसलमान क्यों कहें? पाकिस्तान का नाम लेके ये कहा गया है कि वो अपनी जमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में न यूज करे, और 26/11 और पठानकोट के जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो उनको वो प्रोसिक्यूट करे, सजा दिलवाए। ये काम तो बहुत आसान है, पाकिस्तान को करने में क्या दिक्कत है? मुझे समझ ही में नहीं आती है यार। और हम तो आपको भी कल्चरली इंडियन कहते हैं, हम ये नहीं करें आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिवीजन भारत से एक्सेप्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कल्चरली क्यों अलग होना बाबा? कल्चरली आप लस्सी पी करके क्या बोलोगे कि यार ये पाकिस्तानी लस्सी है, इंडियन लस्सी लस्सी नहीं है, वो जहर है। भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। आप अपने पॉलिटिकल रिश्ते तोड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। चौधरी सरनेम का क्या कीजिएगा? चौधरी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। चौधरी मैंने आज तक नहीं सुना किसी सेंट्रल एशिया का नाम चौधरी हो, किसी अरबिक का नाम मैंने चौधरी नहीं सुना है। ये तो हमने यही सुना है हमारे हरियाणा में और पंजाब में और इधर हिमाचल में चलते हैं चौधरी हमारे यहाँ। अगर पाकिस्तान शोएब चौधरी है तो 100% इंडियन चाहते हैं कि ये हमारी इनके साथ दोस्ती हो। लेकिन अगर पाकिस्तानी हाफिज सईद है तो एक भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान कौन है ये तो बताइए हमें। शोएब चौधरी तो हमारा है, लेकिन क्या हाफिज सईद साहब को हम अपना कह लें? भारत में हिंदुओं में, यानी हमारी जो सभ्यता है, भारतीय लोगों की सभ्यता, उसमें शादी जो थी उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दुल्हन की वो डोली आएगी और चिता जाएगी, ये कॉन्सेप्ट था, जन्म जन्मांतर के लिए था। लेकिन 1956 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और ये कह दिया अब 1956 से भारतीय जो है वो डिवोर्स भी दे सकेंगे आपस में शादी में। अब ये हमारी वैदिक लाइफस्टाइल में इंटरफेयर था, वेद में। क्योंकि शादी की रस्में वैदिक रस्में होती हैं, ये वेद बताता है कि तुम जो 7 कसम लियोगे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। तो उन्होंने हमारी वैदिक परंपरा को, दसों हजार साल की वैदिक परंपरा को उन्होंने छेड़ दिया। तो अब क्वेश्चन ये आया कि वेद बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? ठीक, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरे काम को पसंद करते हैं। कहते हैं कि जब तक आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी हकीकत के बारे में नहीं जान लेते, तब तक ना तो आपका प्रेजेंट बेहतर हो सकता है और ना ही फ्यूचर बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें और हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एक साइड, वन साइडेड बताई गई हैं। आज उन चीजों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा साहब, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू शोएब जी, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक मैं खुद हूँ। आपके काम को मैंने काफी देखा और आपका एक सब्सक्राइबर भी हूँ। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद। और आपके घर में और सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो हैप्पी ईद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया। जब आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। नो डाउट काम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मजीद बेहतर की जा सकती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मजीद रिसर्च वर्क के साथ हम पब्लिक के सामने ला सकते हैं। कोशिश करते रहेंगे। अच्छा सर, थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। मोस्टली हम लोग जो यूट्यूब पे बात करते हैं वो ये करते हैं, अगर पब्लिक में जाके बात करते हैं तो वो ये करते हैं कि जी कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे जो है इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। ये सब चीजें सुन सुन के आई थिंक लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं कि भाई क्या आप अपनी हिस्ट्री को तो पहले जान लो कि आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद आप अपने फ्यूचर की बात करिएगा। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। मेरे पास पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक मौजूद है जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, सोशल जो हमारे बिहेवियर हैं उनके बारे में बताया जाता है। 1947 से बाद खास तौर पे जो अगर बात की जाए, अगर 61 की, 65 की वार की बात की जाए, 71 की बात की जाए, उसके बारे में क्या बताया जाता है ये मैं ऑडियंस को और आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आपको हिस्ट्री के बारे में इंडिया की टेक्स्ट बुक में क्या बताया जाता है, खासतौर पे 65 की वार, 71 या इस तरीके से। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं स्टूडेंट था यार तो मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, एक दो लाइन पैराग्राफ में कुछ आया होगा तो मेंशन होगा।
हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब ये इतना सिग्निफिकेंट चीज नहीं है कि हमारे यहाँ जोड़ दे करके एक चैप्टर लिख दें या उसके बारे में इतना बताएं। कहीं पासिंग रेफरेंस में होगा कि इंदिरा गांधी जी के बारे में बता रहा होगा तो हो गया कि भाई 1970 वॉर उनके उसमें हुआ था, हम जीत उत गए, बात खत्म हो गई। अब कोई अब ग्रेजुएशन में जाएगा और वो करेगा तो भले मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो हिस्ट्री बीए कर रहा है या वो कर रहा है, वो ज्यादा डीप में पढ़ेगा। हमारे यहाँ इसको आई डोंट नो व्हाई वॉर का तो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ही नहीं, वो कोई बताते नहीं। हमारे यहाँ मेन इश्यूज होता है सोशो सोशल क्या डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, क्लाइमेट का डेवलपमेंट क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, इसरो कब बना, ये सब पे ज्यादा फोकस रहता है। कौन कौन से हमने नए इंस्टीट्यूशन बनाया, एम्स बनाया, आईटी बनाया, नैनो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन बनाया, दीज आर थिंग्स विच आर मेनली टॉट। जी, ज्यादा ये वॉर और ये सब पे बहुत फोकस नहीं है। शायद यही वजह है कि आज इंडिया जिस पोजीशन में है और आने वाले टाइम में जिस पोजीशन में जाने वाला है, शायद यही रीजन है कि जो आपके टेक्स्ट बुक हैं उनका कॉन्टेक्ट क्या है, उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें क्या चीजें हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 1965 के बारे में बताया जाता है कि जी हमने इंडिया को नाको चने चबवा दिए, 1971 में साजिश कर दी गई बांग्लादेश को, हमारे टुकड़ा, हमारे दिल के टुकड़े को हमारे से अलग करने के लिए इंडिया ने साजिश की, ये चीजें हैं। अच्छा, अब ये चीज अगर बुक्स की बात करें या अपने हमारे जो टीचर्स हैं उनकी बात करें, विजन में शायद यही फर्क नजर आता है कि एक जगह पे अगर टेक्नोलॉजी के बारे में, एक जगह में अगर इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है तो दूसरी साइड पे क्या बताया जा रहा है। अच्छा सर, अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो उसमें तो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर खासतौर पे हीरोज की बात करें, देखें मैं एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूं और ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने 1947 से पहले खासतौर पे अगर बात की जाए, जिन्होंने गोरों से आजादी दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा किया, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो मुस्लिम थे, वो सब मेरे हीरो हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें, आपको क्या बताया जाता है, क्या जो पार्टीशन की से पहले की अगर बात करें तो गोरों से आजादी के लिए जो लोग मेन किरदार थे, अगर आप उनका कुछ मतलब बताना चाहें, मुस्लिम अगर खास तौर पे उनमें हो तो। भाई हम हिंदू मुस्लिम में नहीं देखते ना, आपको समझना पड़ेगा शोएब। मैं किसी मुस्लिम से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं शोएब चौधरी से बात कर रहा हूँ, बात खत्म है। वो एक इंडियन है, मेरे मेरे दृष्टिकोण से आप इंडियन है, आपके दृष्टिकोण से आप पाकिस्तानी हैं। आप अच्छा। हमारे कल्चरली आप एक ही भारत माँ के बेटे, हम भी आपको भारत माँ का बेटा ही मानते हैं। आप अपने आप अपनी आइडेंटिटी को डिनाई करते हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारा रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमें नहीं लगता यार कि किसी को भी हिंदू मुस्लिम में क्या देखा जाए। भाई गॉड से रिलेशन पर्सनल होता है। अगर मान लीजिए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, आपको कैसे पता कि मैं हिंदू हूं? मेरे नाम से, मेरे मन में कौन सा भगवान चल रहा है आपको क्या पता? हो सकता है कि मैं भाई जीसस क्राइस्ट की पूजा कर रहा हूं और मैं यहाँ पे अपना किसी को नहीं बताना चाहता भाई कि कोई क्यों जाने मैं किस में विश्वास करता हूँ। इससे आपका क्या लेना देना है? मैं मंदिर जाऊं, मैं चर्च चला जाऊं, मैं कल को मॉस्क चला जाऊं, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है भाई। तो हम किसी को मुसलमान क्यों कहें? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते। और भाई फिर आप मेरा फ्रीडम ले लेंगे ना, आपने मुझे कह दिया अभिषेक मिश्रा जी हिंदू है, ले, अरे भाई नहीं है, मान अपने आप को नहीं मानना चाहते, हम अपने आप को बुद्धिस्ट मान रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो आप सामने वाले की जो उसकी गॉड से रिश्ता है उसको उसके ऊपर छोड़ देना, उसको डिटरमाइन करने दे। जब आप पहले ही कह देंगे कि ये आदमी मुस्लिम है तो उसका तो फ्रीडम चला गया ना। तो जी। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में हमें ये नहीं सिखाया गया कौन हिंदू है, कौन किसका धर्म क्या है। हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, सत्य एक है, उसको बताने वाले विद्वान जन कई तरीकों से बताते हैं। तो जबरदस्त। जहां दूसरी थ्योरियों, जो दूसरे आप अगर विजडम को देखें, दूसरे जो इसी चीज को कहते हैं, वो कहते हैं भैया हम बेस्ट हैं, हम सही हैं और तुम सब गलत हो। हमारे यहाँ कहा गया भाई सब सही हो, तुम भी सही हम भी सही। तो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती को मानने वाला कभी भी किसी को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखता। हम नहीं देखते। और हमसे कोई अगर पूछना भी चाहता है तो हम कहते भैया हम नहीं जाते, भारतीय है वो, भारत में पैदा हुआ आदमी भारतीय है, वो किसको मानता है किसको नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बकरीद मनाता है बहुत बढ़िया, दिवाली मनाता है बहुत बढ़िया, कुछ नहीं मनाता है तो और वो भी बहुत बढ़िया, उसकी इच्छा है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे अगर आप कहें कोई मुस्लिम था कि नहीं था, कौन मुस्लिम ने भारत को तोड़वाया? जो मुस्लिम थे उन्होंने भारत से अपने आप को वो करवा लिया। जो मुस्लिम नहीं बने, जो रिलीजन को पर्सनल रखे, वो भारत में ही रहे, उन्होंने भारत को अपना माना। आज भी वो है, जो मुस्लिम बनेगा वो भारत से नफरत करने लगेगा, वो भारत को नहीं पसंद करेगा, क्योंकि भाई वो तो शिर्क करने वाले लोग हो जाएंगे उनके साथ रहेंगे ना। तो मुस्लिम बनने का मतलब हमारे यहाँ ये कि हम सब मिल के रहते हैं, हम भारतीय रहते हैं।
और इसीलिए हम भारतीय ही बनाने पे जोर देते हैं। आप समझिए मेरी बात को। आप पैदा हो गए भारत की धरती पे, आप भारत हो गए। अब ना तो भारत की गवर्नमेंट का ये काम है कि वो पूछे क्या धर्म है आपका, और ना तो भारत की समाज का ये काम है वो पूछे कि आपका क्या धर्म है। वो पर्सनल मैटर हो गया। तो हम नहीं जानते कि कितने मुसलमान थे, कितने मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया। अब इसका मतलब फिर हम कहें कितने जैन थे, कितने बुद्ध थे, कितने पारसी थे, हम तो इसी में लग जाएंगे सारी जिंदगी में। तो वो हमारा हमारा अप्रोच नहीं है। हम इंसानियत को देखते हैं, हम मानवता की बात करते हैं। भारत की बात, मानवता की बात। अच्छा, दूसरी बात क्या ले, आपने कहा कि आजादी की लड़ाई में, अच्छा ये मानिए आज पाकिस्तान को आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, आप एक बहुत प्राउड पाकिस्तानी है। मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूं और बोलूं कि आज से पाकिस्तान में मस्जिदें नहीं होंगी, आजानें नहीं दी जाएंगी, सिर्फ घंटी बजेंगी मंदिर की या चर्च की, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेट आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? डेफिनेटली मेरी आजादी को जब छीना जाएगा तो बुरा ही लगेगा। तो हमारी आजादी अंग्रेजों ने पहले नहीं छीनी। हम्म। हमारी आजादी हर उस आदमी ने छीनी आकर के जिसने कहा घंटी बंद कर दो, मंदिरों को तोड़ो, यहाँ पे दूसरी चीजों को लाओ और इन लोगों को इनके विश्वास की वजह से खत्म करो, यहाँ से इस बिलीफ को। हमारी आजादी ब्रिटिशर्स ने नहीं छीनी है भाई। ब्रिटिशर से पहले हमारी आजादी छीन ली गई। हम कहते हैं भारत में जो भी बाहर की सभ्यता लेके आया और हमारी सभ्यता से बिना मिले, वो अगर हमारी सभ्यता का उसने नुकसान किया, उस पर अटैक किया, उसको बदलने की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की, वो आक्रांता है, वो इन्वेडर है, वो हम में से नहीं है। बाहर के पारसी भी आए हमारे में। जब इस्लाम आया आपका ईरान में, तो पारसीज भाग के इंडिया में आए, जोरोस्ट्रियन। वो आज हमारी हमारी जो डाइवर्सिटी है उसका पार्ट है। हमारी जो भारत की टोटल वेल्थ है, जो प्राइवेट वेल्थ है, उसमें 1/4 वेल्थ एक कंपनी के पास है, उसका नाम है टाटा। और वो महोदय पारसी हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है, और ये तो पारसी हो के इतना अमीर कैसे है, इसकी इसका घर हड़प लो। बंबई का सबसे महंगा घर 175 करोड़ का, वो भाई साहब उनका है। और वो आदमी से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम पारसी हो और तुमने भाई, वो अपने आप को इंडियन कहते हैं, बात खत्म। वो पारसी हैं नहीं है क्या है, ये उनका पर्सनल मैटर है भाई। वो इंडियन कहते हैं अपने आप को कि मैं इस धरती, भारत का मतलब भारत की धरती। भारत का मतलब आपका कोई भगवान नहीं है। भारत, भारत धरती का नाम है। तो भारतीय धरती से जुड़ने वाले लोग हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ने वाले लोग हैं। और ऊपर वो आकाश में किससे जुड़ रहे हैं वो उनकी मर्जी, हमें उससे मतलब नहीं है। वो अपने जड़ों से जुड़े। जड़ से जुड़ने के बाद पेड़ कहाँ ऊपर कितना जाता है, किससे जुड़ जाता है, वो पेड़ की मर्जी है भाई, हम उसमें क्यों देखने जाए। तो शोएब जी, हमने आपको बताया, जैसे आपने कहा कि सर अगर आप हमारे यहाँ आकर के हमारी लाइफस्टाइल को अटैक करें, अब हम आपको इसलिए मारे कि आप मुसलमान हैं, तो आप कहेंगे ना इस्लामोफोबिया है, ये तो मुस्लिमों से नफरत करते हैं। तो कोई अगर हमें आपके इसलिए मारे कि हम अपनी जो हमारी जो पूजा पद्धति है वो उसको गलत समझते हैं, तो हम उसको अपना तो नहीं मान सकते शोएब जी ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई डेफिनेटली। आके हमारे हमारी इबादत गाहों को तोड़े और वो कहे कि तुम गलत कर रहे हो, अरे भाई तुमको मानना है तुम गलत कर रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं? ठीक है ना, तो हम उसको अपना कैसे मान लेंगे? किस, कौन सा ऐसा इतिहास है जिसमें जो आक्रांता है जिसने लोगों को मारा है उसका इतिहास जो है वो मार खाने वालों का इतिहास बना दिया गया हो? भाई हिटलर ने भी जर्मनी को जोड़ा था, थर्ड राइक से जोड़ा उसने, ऑस्ट्रिया मिला लिया था, चेकोस्लोवाकिया मिला लिया था, पोलैंड मिला लिया था। पोलैंड के लोगों से बोलिए कि जर्मन तो तुम तो जर्मन हो, और जर्मनी के लोग तुम्हारा, हिटलर तुम्हारा बड़ा फेमस है। अगर पोलैंड में जाके आप हिटलर की तारीफ करेंगे तो उनके लोगों को दुख नहीं होगा? तो देखिए, हमने जो कहा हमारी धरती पे आप कोई भी आए, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपका इबादत का तरीका गलत है। हमसे लोग कहते हैं आप इस्लामोफोबिक बातें करते हैं। मैंने कहा भाई हम लोग कैसे कह देंगे, हम तो कह रहे सब सही है। हम तो खुद भी इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वो तो आप जो, भाई जब हमने कहा कि एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, तो उसमें पैगंबर साहब भी आ गए, उसमें किसी और के देवी देवता भी आ गए, उसमें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी आ गए, सब आ गए उसमें। वो तो सामने वाला कहता है कि भाई हमको मान रहे हो बाकी सब बंद कर दो, यहां दिक्कत हो जाती है। हम सबको मानते हैं, हम प्रॉफिट की भी उतनी ही एहतराम करते हैं जितना एहतराम हम अपने प्रभु श्री राम का करते हैं। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने वाले लोग हैं। बस हमारी कहानी हमारी मिट्टी की कहानी है। हमारी कहानी, हमारे जो हमारे यहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट भी दूसरे तरीके का है। तो उसी मिट्टी की वजह से हम आपको अपना भाई समझते हैं। हम आपसे कल्चरली जुड़े हुए हैं। आप तुर्की में जाके गले पड़ते हैं और हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हम गले लगाते हैं। एक पाकिस्तानी हमसे ये कह रहे हैं, यार हमें इंडियन ना कहा करो यार, तुम इंडियन कहते हो, हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वो अर्तुगरल देख रहा है, वो अपना सऊदी अरेबिया से अपना वो अरबी कपड़े पहन रहा है, अरबी अपने आप को
दिखाने पे तुला हुआ है, लेकिन अगर हम उसको कहते हैं कि भाई तुम हमारे ही हिस्सा हो, तो वो कहते हैं यार ये ना कहो यार, इससे हमें कष्ट होता है यार, हमको दुख लगता है, हम तुमसे अलग हो चुके हैं। भाई बिल्कुल। घर का विभाजन होता है। इसकी एक एग्जांपल अब ये भी है कि पाकिस्तान के बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहां पे बड़े बड़े फ्लैग लगे हैं तुर्की के, जहां पे बड़े बड़े फ्लैग लगे हैं इवन चाइना के। और मेरा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, मेरा पाकिस्तान की पब्लिक से ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी सड़क है जहां पे कहीं इंडिया का फ्लैग लगा हो? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम माइंड में ये चीज रखते हैं कि भाई वो हमारे से, हम नफरत को कहीं ना कहीं इन चीजों में देखते हैं। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त सर बात की, आपने ये बोला कि जो अपनी मिट्टी से जुड़ा होगा, जो अपनी हिस्ट्री से जुड़ा होगा, जो अपनी जड़ जिसकी मजबूत होगी, दरख्त उतना ही तनावर होगा। पाकिस्तान शायद इसी वजह से अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का पाकिस्तान मतलब सामना कर रहा है। इकोनॉमी के हवाले से तो हम क्राइसिस का सामना कर ही रहे हैं, और इसके अलावा बहुत से क्राइसिस हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस भी शायद इसी की एक रीजन है। इसी क्राइसिस की वजह से बाकी क्राइसिस आ रही है, क्योंकि बाकी क्राइसिस का सोर्स ये है, जड़ ये है। आप इकोनॉमी में फोकस नहीं, जैसे जब आप हमने जब इकोनॉमी शुरू की ना पोस्ट इंडिपेंडेंस, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म किया, फिर उसके बाद हमने सोशल रिफॉर्म किए, फिर हमने उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए। हमने चीजों को बदला। आप क्या, जब आप बदलने जाते थे आपको रोक दिया जाता था किसी चीज के बहाने। लैंड रिफॉर्म किया तो लोग चले गए, बोले नहीं शरिया में जो है लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता, जमींदारों की वैलिडिटी है। तो आप जब जब अपनी आइडेंटिटी, आपने कुछ करने की कोशिश की, आपकी मिट्टी से अगर आप जुड़े होते तो आपको दिक्कत नहीं होती। चूंकि आपने ना, जब आपने डिवीजन किया तो आपने कहा इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से हम अलग हो गए। आप कहे हम 14 अगस्त को आजाद हो गए। ठीक है, चलिए भाई, आप 14 अगस्त को आजाद हुए, किस चीज से आजाद हुए आप? उस आजादी का मतलब आप सिर्फ ब्रिटिशर से आजाद हुए, वो फैक्चुअली गलत है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो आपको सपोर्ट किया, क्योंकि आपने 1945 या 6 में आप जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा। उन्होंने कहा अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा, वो पाकिस्तान ब्रिटिशर से नहीं मांग रहे थे, ब्रिटिशर तो डिवाइड करने के लिए तैयार बैठे थे, वो पाकिस्तान तो मांग रहे थे इंडियन से। उन्होंने कहा मुसलमानों को अलग जगह दो। तो आप अपनी जड़ तब से खोद रहे थे। आपका भाई मुसलमान होने का हिंदुस्तानी होने से क्या लेना देना है? क्या एक हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हो सकता? क्या भारत में रहने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता? क्या अमेरिका में कोई मुसलमान नहीं हो सकता? पोलैंड में कोई मुसलमान नहीं हो सकता? जर्मनी में कोई मुसलमान नहीं हो सकता? मुसलमान होने के लिए क्या ये जरूरी है कि उसका अपना वो लैंड हो? भारत इस्लामिक लैंड नहीं है, भारत एक हिंदुओं का लैंड है। भाई आप कजाकिस्तान में ना, सेंट्रल एशिया में भी रहा हूं और यूरोप में भी रहा हूं। मैं कजाकिस्तान गया, मेरी दोस्त ने बोला यहाँ पे 70% से 75% लोग मुसलमान हैं, मगर ये कजाक लैंड है। और अभी मैं आपको कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहिएगा शोएब भाई, तो मैं आपको पढ़ के 2 मिनट में सुना दूंगा कि भाई ये जो कजाकिस्तान के लोग हैं वो अपने बारे में क्या कहते हैं। वो जबकि 70 to 75% पॉपुलेशन उनकी मुसलमान है। सुनिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कजाकिस्तान। We, the people of Kazakhstan, united by a common historic fate, creating a state on the indigenous Kazakh land। जरा आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का इंडिजीनियस कौन है? पाकिस्तान के इंडिजीनियस लोग कौन हैं? वो आपको मैं टर्की का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुना देता हूं, चूंकि भाई चले हम लोग तो गलत है, आप तुर्की से सीख ले। बिल्कुल आप तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन, आप इजिप्ट का कहेंगे, मैं इजिप्ट का कॉन्स्टिट्यूशन आपको सुना दूंगा। ऐसा ही है, देखिए ये टर्की का कौन? बिल्कुल जी ये सब बोल। चीजें हैं। देखिए आपसे बात करने का मकसद ही ये है कि चाहे 10 लोग हमें सुने, 20 लोग सुने या 100 लोग सुने, कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री जिसे हम खो चुके हैं, जिसे मानने को तैयार नहीं है, इवन अगर वो बताई जाती है तो शायद हमें गुस्सा आता है कि भाई ये तो हमारी हिस्ट्री है ही नहीं। तो उस हिस्ट्री के साथ हम जुड़े। मैं पर्सनली ये समझता हूं, जब तक हम अपने पास्ट को, जब तक हम, मैं ये कहता हूं जब तक हम सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। सर हिस्ट्री के हवाले से बात की, डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग बात की आपने, बहुत सी ऐसी बातें की जो कि शायद पहले मैं नहीं जानता था। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस को लेके, अगर अभी फ्यूचर में जो रिलेशन होने वाले हैं और प्रेजेंट में जो आजकल खबरें चल रही हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान के हवाले से कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज अब बातें ये भी चल रही हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा भी जा सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आप एज ए लॉयर, आप एज एक एनालिस्ट, क्या इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए, मैंने वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 32 है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे ये नहीं लिखा है कि हम इनको डालेंगे। नहीं, उसमें 4 चीजें डिमांड, खबर ऐसी चल रही है, पाकिस्तान में इवन खबर चल वो रही है।
जो जिन लोगों ने पढ़ा है उसको पढ़ के कुछ और वो हवा बना रहे हैं। वो एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, वो कोई डालने की बात नहीं हो रही है। उन्होंने ये, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी पढ़ के सुना दूंगा, जहां पे ये बात लिखी गई है, जिसका जिसका आप लोग हवाला दे रहे हैं, जी। वहां ये बात नहीं लिखी है। उसके पैराग्राफ नंबर 32 को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उस 32 में सिर्फ इतना लिखा है कि भाई पाकिस्तान को 4 चीजें करनी है। वो 4 चीजें क्या है? नंबर 1, कि टेररिज्म को, लीजिए मैं पढ़ ही देता हूं, ये जो जो जहां से ये न्यूज बन रही है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्टैंड टुगेदर टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म एंड unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation. President Biden and Prime Minister Modi reiterated the call for concerted action against all UN listed terrorist groups, including Al Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and Hizbul Mujahideen. They strongly condemned cross border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. They called for the perpetrators of 26/11 and Mumbai and Pathankot attacks to be brought to justice. They noted that with the blah blah blah. जो ये जो आपका पॉइंट है वो यहाँ है, दे वेलकम द कोऑपरेशन बिटवीन आवर टू गवर्नमेंट्स ऑन काउंटर टेररिज्म डेजिग्नेशन एंड होमलैंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंक्लूडिंग इन इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड लॉ enforcement cooperation, अच्छा। and called upon the Financial Action Task Force FATF to undertake further work identifying how to improve global implementation of its standards to combat टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये है, उन्होंने कहा कि हम एफएटीएफ को मजबूत करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करे। लोगों ने इसको ये हवा बना दी कि डाल देंगे डाल देंगे। दैट्स नॉट द न्यूज। जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी शायद कही गई है कि इंडिया और यूएस के साथ मिलके आप काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम कर सकते हैं, आप जो उनसे मतलब इस तरीके से लेकिन हमें यहाँ पे ये क्यों बता दिया गया या कह दिया गया कि जी ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर, जबकि जो आपने बोला है उसमें तो एक लाइन ये भी है कि भाई मिलके काम करते हैं। यस यस यस, बिल्कुल है। नहीं, चूंकि पाकिस्तान का नाम लेके ये कहा गया है कि वो अपनी जमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में न यूज करे, और 26/11 और पठानकोट के जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो प्रोसिक्यूट करे, सजा दिलवाए। ये काम तो बहुत आसान है, पाकिस्तान को करने में क्या दिक्कत है? मुझे समझ ही में नहीं आती है यार। ये तो कोई भी भाई, कोई भी किसी को भी मारा हो, वो तो हत्यारा है इंसानियत का, आप उसको प्रोसिक्यूट करें। ऐसे लोगों का समाज में क्या स्थान है? कोई स्थान नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो बात की नहीं गई है, वो तो पाकिस्तान से कह रहे कोऑपरेट कीजिए, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। अगर आपका ये कहना है कि नहीं हम टेररिज्म करेंगे और आप हमको टेररिज्म करने से रोक रहे हो इसलिए आप हमारे अगेंस्ट में हो, तो बात ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं आप क्या टेररिस्ट हैं, उन पर एक्शन लीजिए और हमारे साथ खड़े हो जाइए। आप कह रहे नहीं 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 नहीं, हम टेररिज्म करते रहेंगे, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। आपको तो कहना चाहिए वी वेलकम दिस स्टेटमेंट बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। खत्म है, आप अमेरिका और इंडिया के साथ खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, बल्कि आप अपने आप को ये कहें, हम ये कहें कि भाई हम अमेरिका और इंडिया के साथ खड़े हैं ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और आप इस तरीके से हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रुप बन सकता है। मतलब यह है कि इस मामले में एक हम मिलके काम कर सकते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग करना नहीं चाहते जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट सामने आती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इंडिया का मिशन मून के बारे में आजकल खबर चल रही है कि जी दोबारा से रेडी है मिशन मून के लिए इंडिया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जब पहले एक दफा मिशन किया गया उसके ऊपर जब थोड़ा सा इंडिया में जो खबर चली और फिर पाकिस्तान में उसके ऊपर ये कहा गया जी देखें वो मून पे जाने के लिए गए हैं लेकिन नाकाम हो गए हैं, बड़ी मीम्स वगैरह बनाई गई, आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे। अब इंडिया बहुत तेजी से अपने मिशन पूरे करता नजर आ रहा है, इवन इंडिया और यूएस मिलके ये चीजें करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आर्टेमिस अकॉर्ड साइन हुआ है, जो इंडिया और यूएस मिलकर के स्पेस अकॉर्ड करेंगे, वो अंडर द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1962। देखिए ऐसा है शुएब, अगर आप अपने आप को पंजाबी मानते हैं, लस्सी पीते हैं आप? दिन में कितनी बार लस्सी पी लेते हैं आप, एक या दो बार? जब अपना विलेज में या होता हूँ, अपने घर में होता हूँ, फिर तो डेली पीता हूँ, अदरवाइज अदरवाइज लाहौर। चलें घर में होते हैं, हाँ, लाहौर में घर होता में, हूँ तो मोस्टली फिर मतलब जब कभी कहीं से आए या कभी हम स्पेशल नाश्ते के लिए जाते हैं किसी मार्केट में तो फिर लस्सी पीते हैं, अदरवाइज इतना नहीं पी जाती। अच्छा खैर चल, तो मगर लस्सी है ना, अब लस्सी इंडियन है पाकिस्तानी है, कैसे डिटरमाइन होगा बताइए? 1947 तक इंडियन थी, 1947 के बाद पाकिस्तानी हो गई। लस्सी तो हम लोगों की है ना। तो देखिए ऐसा है चौधरी साहब कि इसरो भी आपका ये मानने की बात है ना, लाल किला और ताजमहल हिंदुस्तान में, आप उसको अपना मानते हैं ना, बिल्कुल। आप सिर्फ मुगलों से जुड़ रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ। भाई आपके सारे जो बड़े बड़े विद्वान है, मैंने सुना है वो कह रहे हैं भाई हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया। मान लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लाल किला और ताजमहल से बढ़िया कुछ बना ही नहीं आज तक जीवन में, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर मानने की बात है, मुगलों को मान रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आए आपको, तो वो आपकी ना लैंग्वेज है, ना आपका वहां पे लेना देना है, ना वो आपको वीजा देते हैं। हम आपको कह रहे हैं आप हमारे हो, अगर आप मान लो तो इसरो की सक्सेस आपकी सक्सेस हो। ओ हो। ठीक है ना? क्योंकि देखिए वो तो हो रहा होगा किसी साउथ इंडिया के किसी पार्ट में, मैं तो नॉर्थ इंडिया हिंदी स्पीकिंग वाला हूं, मेरा क्या लेना देना है भाई। लेकिन मानने से होता है ना। तो आपसे हम ये क्या कह रहे हैं शोएब जी, हम तो पाकिस्तान के लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि भाई ताजमहल आपका, लाल किला आपका, तो हमारे दूसरों चीज को भी तो अपना लीजिए। हम तो उसको भी अपनाइए, बाकी उसको अपनाने के लिए बाकियों को क्या छोड़ना जरूरी है? हमें भी अपना लीजिए। हमारे जो पुराने तंजावुर के बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर है, वो मंदिर थे, अब क्या करें, उस समय वही सब बनते थे। हम्पी की जो हमारी सिविलाइजेशन है, या ये मोहनजोदाड़ो में जो है, वो सब आप ही का है, अपना के तो देखें। सिर्फ लाल किला और उसको देख, कोई भी पाकिस्तानी बोलता है मैं आऊंगा लाल किला देखने जाऊंगा, या सॉरी ताजमहल देखने जाऊंगा। भाई और जगह भी तो देख ले, वो भी आप ही के पूर्वज थे, वो भी आप ही के ही मिट्टी के लोग थे। तो जब आप तरक्की के दुख में शामिल होते हैं और तरक्की के खुशियों में शामिल होते हैं, आपको अच्छा लगता है, भले वो तुर्क हो, और तुगरल से आपको खुशी होती है। उसी तरीके से अगर आप जुड़ जाएंगे, खाली अपनी मिट्टी से जुड़ जाएंगे, तो ये नहीं कहेंगे कि आपका इसरो, फिर आप ये कहेंगे हमारा इसरो, और आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी हमें होगी। वरना हमारा क्या लेना देना, कोई साइंटिस्ट होगा भाई, मेरा ना रिलेटिव है ना मैं जानता हूं उसको। बात तो कलेक्टिव आइडेंटिटी की है ना, कि हम अपने आप को इंडियन कह रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं। और हम तो आपको भी कल्चरली इंडियन कहते हैं, हम ये नहीं करें आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिवीजन भारत से एक्सेप्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कल्चरली क्यों अलग होना बाबा। कल्चरली आप लस्सी पी करके क्या बोलोगे कि यार ये पाकिस्तानी लस्सी है, इंडियन लस्सी लस्सी नहीं है, वो जहर है। भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। आप अपने पॉलिटिकल रिश्ते तोड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। चौधरी सरनेम का क्या कीजिएगा? चौधरी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। चौधरी मैंने आज तक नहीं सुना किसी सेंट्रल एशिया का नाम चौधरी हो, किसी अरबिक का नाम मैंने चौधरी नहीं सुना है। ये तो हमने यही सुना है, हमारे हरियाणा में और पंजाब में और इधर हिमाचल में चलते हैं चौधरी हमारे यहाँ। बिल्कुल। और ये मुझे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं कि भाई ये चौधरी जो कास्ट है ये मुसलमानों की कब से हुई है बताई जाए, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं। हम इन चीजों के ऊपर बिल्कुल ये हमने जब स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, तो बहुत सी चीजें हमें समझने को मिलती हैं, सामने आती हैं। शायद इसी वजह से फिर हमारा तजस्सुस, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम बात करें आप जैसे लोगों से, हम जहां पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उन्हें क्लियर करें। सर मुझे ये बताएं, आपने जो बात की है मैं 110% इससे एग्री करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यही सोच क्या मोस्टली इंडियंस की है? अगर बात करें, मतलब मैं इसे इस सारे सवाल को सादा इस तरीके से करता हूं कि कितने परसेंट लोग आपके ख्याल से इंडियंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो? किस फॉर्म में? मतलब किस फॉर्म में? जो जो आपने बात की है कि भाई ठीक है आप। अगर अगर पाकिस्तान शोएब चौधरी है, तो 100% इंडिया चाहते कि ये हमारी इनके साथ दोस्ती हो। लेकिन अगर पाकिस्तानी हाफिज सईद है, तो एक भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान कौन है ये तो बताइए हमें। शोएब चौधरी तो हमारा है, लेकिन क्या हाफिज सईद साहब को हम अपना कह लें? आप बताइए ना, 26/11 में हमारे गोली, आप पाकिस्तानी भी उसको अपना, आपके परिवार में कोई पाकिस्तानी आके नुकसान पहुंचा दे, आप उसको अपना मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर शोएब चौधरी है, आरजू मैम है, फकर साहब है, रिबाहा जी हैं, ये लोग और जितने भी मेरे छोटे यू भाई से बहन समान यूट्यूबर है, ये लोग तो अगर है, ये हमारा परिवार है भाई। अरे आप रखिए ना, पाकिस्तान को चलाइए अपने लॉ के हिसाब से, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई यही हमारा इतिहास है, हम तो इतना करें अपने इतिहास से जुड़ जाइए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप खुशी रहिए और आप भी खुश रहेंगे। तो अगर पाकिस्तान शोएब चौधरी है, तो 100% इंडियन चाहता है कि हम एक हों। वो आपको भाई कहने को तैयार है, गले लगाने को तैयार है, आप बोल के तो देखे यार, वो लगाता है बल्कि। जबरदस्त। अगर पाकिस्तानी आप ऐसे हैं जो कि हमको मारना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे आपको अपना कहें? आप बताइए किस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं?
ऐसा ही है। देखें, मैं यहाँ पे पाकिस्तानी जो मुझे देखते हैं, इवन मुझे जब मिलते हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट जब मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि आपके काम, मेरे काम से अगर एतराज करते हैं, तो वहां पे आज ये अभिषेक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बातें अगर वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सुन रहे हैं या पाकिस्तानी पब्लिक से कुछ लोग सुन रहे हैं, तो कहना चाहूंगा कि बताएं भाई इसमें क्या गलत बोल रहे हैं वो तो ये कहते हैं हम पीस चाहते हैं, आप कहते हो कि वो इंडिया रिलेशन बेहतर नहीं चाहता। और बड़ी चीज ये, मैं ये सवाल देखने वालों के लिए करना चाहता हूं, इंडिया के लिए, इंडियन से भी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी करना चाहता हूं, क्या आप अभिषेक सर की सोच से एग्री करते हैं? क्या अगर हमारे जैसे पाकिस्तानी हो तो आप रिलेशन बेहतर चाहेंगे, या अगर जो दूसरे नाम उन्होंने लिए हैं वैसे पाकिस्तानी, डेफिनेटली ऐसा रिलेशन नहीं कोई चाहेगा। लेकिन पाकिस्तानियों से सवाल है कि क्या किसी की अगर जान जाती है कहीं भी, पाकिस्तान में भी अगर जान जाती है, और आपको लगता है या आपको पता है कि इस इंसान की या इस कंट्री की वजह से आपकी जान गई, आपके पाकिस्तानियों को दुख हुआ या पे आपके पाकिस्तानियों पे परेशानी आई, तो कोई चाहेगा कि आपके साथ रिलेशन बेहतर करे? और आज के दौर में मैं ये बिल्कुल क्लियरली कहता हूं कि आज के दौर में जरूरत किसको है रिलेशन बेहतर करने की, ये हमें अपनी दिमाग को खोल के सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक सामने विजन रख के सोचना पड़ेगा कि आज के दौर में इंडिया रिलेशन, अगर रिलेशन बेहतर करने की बात ही सिर्फ करता है, जो कि वो अक्सर करता रहता है, पाकिस्तान की तरफ से भी बात की जाती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ज्यादा जरूरत किसको है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्ट में आप क्योंकि वकील हैं, तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से। बहुत सी बातें हैं, मतलब वैसे तो ये आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं चाहूंगा एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये जानना चाहूंगा, एज ए स्टूडेंट ये समझना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया क्या इक्वालिटी की बुनियाद पर, मतलब यह है कि इक्वालिटी की बेस रखी जा रही है, क्या इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है? देखिए शोएब जी, ये जो मैन मेड लॉज होते हैं ना, लॉज दो तरह के हैं, डिवाइन जो भगवान ने दिया, अल्लाह ने दिए, और दूसरे मैन मेड लॉज। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही बता दीजिए। जो मैन मेड लॉज है वो ये कहता है कि एवरी ह्यूमन इज इक्वल एंड बॉर्न फ्री। क्या डिवाइन लॉ ऐसा कहते हैं? हर इंसान को बराबर तो नहीं कहते ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप जो ये हमारे यहाँ ये जो आ रहा है, क्या नाम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सबके लिए एक समानता लाएगा। सब एक तरीके से ट्रीट होंगे और प्रोग्रेसिव होंगे। देखिए लॉज का काम क्या है? लॉज का काम आपकी शिनाख्त बनाना नहीं होता, शिनाख्त आपकी उस धरती के हिस्ट्री से होती है। लॉज का काम होता है आपको प्रोग्रेसिव बनाना, आपके जीवन को अच्छा बनाना, आपके जीवन में सहूलियतें लाना, और जो आपकी सोच है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है ना? यही पर्पज है लॉ का, कि आप अपने जीवन में सहूलियतें पाएं। तो अगर कोई ऐसा लॉ है, अब जैसे हम मुसलमानों के लिए मुसलमान का लॉ, हिंदुओं के लिए हिंदू का लॉ, सिख के लिए सिख का लॉ, तो फिर हिंदुस्तान कब बनेगा? भारत कब बनेगा? ये तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपना अपना घर में पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मुसलमान का इलाका है, ये हिंदू का इलाका है, ये उसका इलाका। भारत कब बनेगा? लॉ सबके लिए समान होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब एक ही भारत माँ के बच्चे हैं। जितना मेरा अधिकार है उतना ही शोएब चौधरी जी का अधिकार है, जो भारतीय है, वो कोई और जो भी कास्ट के हो, जो भी रिलीजन के हो, वो सब भारत माँ के बच्चे, सब बराबर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड औरतों को उनका हक दिलाएगा और मर्दों को उनका हक दिलाएगा। और जो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए किसी मुसलमान ने हिंदू से शादी कर ली, हिंदू ने मुसलमान ने शादी कर दी, अब रिलीजियसली तो ये लॉ तो नहीं हो सकते, रिलीजियसली तो ये शादियां वैलिड नहीं है, लेकिन मैन मेड लॉ ने इनको वैलिड कर दिया है कि अब भाई प्यार किसी को किसी से हो सकता है, भाई इसमें जात वात का क्या लेना देना है। आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको देखे कोई भी लड़की आपके ऊपर फैन हो जाएगी, भाई वो थोड़े देखेंगे कि आपका धर्म क्या है, आपका ये क्या है। आप समझ रहे हैं? लोग प्यार एक लोगों की पर्सनालिटी से करते हैं, धर्म और मजहब से नहीं करते हैं। तो उसमें फिर उनको भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो आए, मिले, अपना परिवार, अपनी जिंदगी 60-70 साल की खुशियों से बिताए। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मस्ट। इट इज गोइंग टू डू गुड फॉर एवरीवन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको इंडियन बनाएगा। हमारा कौन, देखिए मुसलमान कुरान बनाता है, भारत का संविधान तो भारतीय बनाता है, तो हम तो सबको भारतीय बनाएंगे ना। सिख तो अपनी धर्म की किताब से बनेगा, क्रिश्चियन बाइबल से बनेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लोग इंडियन बनेंगे, भारतीय बनेंगे। तो हम वही डेफिनेटली कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा सर, लास्ट में मुझे ये बता दें, अगर बाकी आप जैसे हम, हमें बहुत शौक होता है इंडिया के बारे में बात करने का, इंडिया के मुसलमानों के, बहुत मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। बहुत शौक होता है जी, इंडिया में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया।
ऐसे ही एज ए इंडियन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह है, वो आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में किन वजूहात की बुनियाद पर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम आज तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो पाए? हम आज तक, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। आज तक कोई भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं हो सकी, मेजोरिटी में नहीं हो सकी कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सके। आपके ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या फॉल्ट है? देखिए शोएब जी, पॉलिटिक्स में फॉल्ट नहीं है। पॉलिटिक्स दुनिया भर की फॉल्टी होती है। पॉलिटिक्स इंसान करते हैं। हर इंसान को है कि यार अपना फायदा देखे, ठीक है ना। अभी मुझे पूरा यकीन है, आप यूट्यूब करते हैं, आप ही के कंट्री में आप ही के दुश्मन 10 यूट्यूब और पैदा हो जाएंगे, यार वो खराब है, ये खराब है, ये होगा। यही पॉलिटिक्स, ये इंसान करता है यार, हर जगह का इंसान ये करेगा। अभी मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, कल को 4 और इंडियन आएंगे, बोलेंगे यार अभिषेक मिश्रा को तो कुछ नहीं पता, ये आदमी फ्रॉड है, मुझसे आके मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ये होगा भाई, ये इंसानी फितरत है, इसका कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी समस्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो उस कंट्री का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है। उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इफ द लॉ इफ इट इज नॉट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, देन इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसी और किताब के नीचे आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो जिसके नीचे आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, भारत में हिंदुओं में, यानी हमारी जो सभ्यता है, भारतीय लोगों की सभ्यता, उसमें शादी जो थी उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दुल्हन की वो डोली आएगी और चिता जाएगी, ये कॉन्सेप्ट था, जन्म जन्मांतर के लिए था। लेकिन 1956 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और ये कह दिया अब 1956 से भारतीय जो है वो डिवोर्स भी दे सकेंगे आपस में शादी में। अब ये हमारी वैदिक लाइफस्टाइल में इंटरफेयर था, वेद में। चूंकि शादी की रस्में वैदिक रस्में होती हैं, वे वेद बताता है कि तुम जो 7 कसम लियोगे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे, तो उन्होंने हमारी वैदिक परंपरा को, 10,000 साल की वैदिक परंपरा को उन्होंने छेड़ दिया। तो अब क्वेश्चन ये आया कि वेद बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? ठीक, क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया इन्होंने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट तभी बनेगा पावरफुल जब वो आपके सारी किताबों से ऊपर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट बनाया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लॉ वो वैदिक लॉ के ऊपर सुपीरियर हो गया। आप क्या, जब तक ये नहीं होगा तो होगा क्या? अभी मैंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इत्मीनान से पढ़ा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज होली कुरान एंड सुन्ना। तो अब आपका पार्लियामेंट या जो नेशनल असेंबली है या जो प्रोविंशियल असेंबली जो भी कहते हो, उसने मान लीजिए एक लॉ बनाया, आपके किसी मुफ्ती साहब ने कहा ये लॉ इस्लामिक नहीं है और मैं इसको फाड़ता हूं, उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो भाई, जब लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वही आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो फिर आपका इस लॉ की कोई वैल्यू नहीं होगी। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब कुरान आ चुका है तो फिर अब लॉ बनाने की कोई जरूरत तो बची ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो है, वो तो दुनिया दुनिया की बेहतरीन किताब है। इसलिए दिक्कत यह है कि आपके यहाँ पे ऐसे क्या कर दिया कि कई पावर सेंटर, अब जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपने आप को पावरफुल समझ रहा है क्योंकि वो लोगों का नुमाइंदा है। काजी साहब हैं वो अपने आप को ज्यादा समझ रहे हैं क्योंकि उनको कुरान और शरिया पता है। मुफ्ती साहब हैं वो समझ रहे हैं अलग से क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ही बताएंगे लॉ क्या होता है। और जो आर्मी है वो कह रही है यार हमें तो 2 नेशन थ्योरी को प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो पाकिस्तान ही टूट जाएगा, और जब पाकिस्तान टूट जाएगा तो ये सब होगा, वो अलग ही एक अपने आप को तो सब अपने अपने सेंटर को यूं जकेड़ लिए हैं, कोई एक पावर सेंटर नहीं है। सब इतने पावर सेंटर आपने क्रिएट कर रखे हैं कि सब एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम जो है वो पार्लियामेंट को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कराओ, पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं कराती है तो पॉलिटिकल पार्टी आर्मी पे चढ़ उठती है, जब पॉलिटिकल पार्टी आर्मी पे चढ़ उठती है तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ उठते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई किसी को अपना पावर नहीं देना चाहता, कोई किसी की बालादस्ती नहीं चुकाया करता। कॉन्स्टिट्यूशन तब बनेगा जब आप अपना पावर सरेंडर, जैसे कुरान है, कुरान जो जो होली कुरान है, उसमें तो सारे मुसलमान कहते हैं जो इसमें लिखा है हम आंख बंद करके मानेंगे। जब तक यही चीज आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं कहेंगे कि जो इसमें लिखा है आंख बंद करके मानेंगे,
तब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं होगा, इतने पावर सेंटर रहे। और तब तक शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी जब तक हम अपना आइन एग्जैक्टली। इस तरीके से नहीं बनाएंगे। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखने वाले भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभिषेक सर की बात आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट हम किस गेस्ट को इनवाइट करें अपने इस प्लेटफॉर्म पे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।